हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। इससे पहले हम अपने 4 प्रैक्टिस सेट टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का 5वां प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हर प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होंगे। तो प्रैक्टिस सेट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच इज़ द शेप ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल मतलब आउटर ईयर, मतलब किस शेप में होता है हमारा? एस शेप में होता है। हमारे जो कान है, कान का जो बाहर का जो हमारी शेप है वो किस शेप में पूछ रहा है? एस शेप में है। विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड इन आई डोनेशन। सबको ये पता है कि आँख नेत्रदान होता है, नेत्रदान होता है, आई डोनेशन होता है। लेकिन नेत्रदान मतलब आई डोनेशन का कौन सा पार्ट यूज होता है? कॉर्निया। कॉर्निया जो है उसी का ही डोनेशन किया जाता है हमेशा। बाकी रेटिना, आइरिस हो या ये नहीं होते। फुल फॉर्म ऑफ NIEPVT, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज। ब्रेल इज आल्सो कॉल्ड एज tactile writing system. Braille is also called as Braille tactile writing system. कैसे है ये? कोई बच्चा है, ब्लाइंड बच्चा, अगर उसे अपना राइटिंग वर्क कंप्लीट कराना है तो उसके लिए वो एक स्क्राइबर को पकड़ेगा। और जब स्क्राइबर को पकड़ेगा या स्क्राइबर को बोलेगा कि भाई मेरा आप ये वर्क लिख दीजिए, तो वो उसको बोलेगा स्क्राइबर को, लो विजन जो ब्लाइंड बच्चा है, जब वो उसको बोलेगा और वो उसको लिखेगा। तो इस जो मोमेंट है, इस मोमेंट को बोलते हैं टैक्टाइल राइटिंग सिस्टम। हियरिंग डिवाइस तो आपको पता ही है, असिस्टेंट किट भी पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच द हेल्प ऑफ ब्रेन, ये कट गया है थोड़ा, रेड एंड वाइट, चलो कोई नहीं। द वाइट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड, आँख के सफ़ेद वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? फोबिया। फोबिया। विच इज़ द ट्रांसपेरेंट फ्रॉम पार्ट ऑफ द आई, कॉर्निया। कॉर्निया में, क्योंकि ये है, आपने आँखों को बिंदु देखा होगा, उसमें आप देख सकते हो कि हम जब देखते हैं तो हम दूसरे की आँखों में सामने वाले को देख लेते हैं जो पीछे से आता है। विच पार्ट ऑफ द आई कवर आइरिस एंड प्यूपिल ऑफ द आई, कॉर्निया। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश इन लिपजिंग। पहला एक्सपेरिमेंट लिपजिंग में किया गया था। इस क्वेश्चन में ये बात क्लियर नहीं कि किस बारे के एक्सपेरिमेंट के बारे में कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ ये जो एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा है। हाँ तो दोस्तों, इसमें जो पहला कह रहा है कि जो पहली जो मतलब प्रयोगशाला बनी थी एक्सपीरियंस के लिए, वो सॉरी एक्सपेरिमेंटल के लिए, वो कहाँ बनी थी? वो लिपजिंग में बनी थी। और कब स्थापित की गई थी? 1879 में स्थापित की गई थी। हु वर गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आप सबको पता है, कोहलर, वर्दीमर और कोर्फा, ये तीनों ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड, इसको लिंग्विस्टिस्ट बोलते हैं, मतलब भाषागत। इसको क्या बोलते हैं? भाषागत। अब पता है साइकोलॉजी तो हमारी मनोविज्ञान हो गई, और फोनोलॉजी जो है हमारी स्वर्णिम होती है, और लिंग्विस्टिक माने भाषागत होती है, तो इसको बोलते हैं भाषागत। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मैं आपको बता दूं, एंथ्रोपोलॉजी जो होती है हमारी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, MA भी होती है कंप्लीट। मास्टर एंथ्रोपोलॉजी में गया है, इसमें जो है मनुष्य के बारे में मतलब वो किया जाता है। देखो मेरे को नॉर्मल नहीं आ रहा, मनुष्य जाति का विज्ञान बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी को। और इसमें जो है हम जानते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, क्योंकि एक व्यक्ति के बहुत सारे व्यवहार होते हैं। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई किसी के सामने बुराई करता है तो उसी के सामने उसकी किसी और के सामने। तो हम अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू whom the child is born with a predisposition to learn language, Noam Chomsky. According to whom all human languages have some common characteristics, Berko Gleason.
हाउ मैनी डिसबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन RPW एक्ट 2016 के अनुसार 21 है, पूरा नहीं लिखा इसमें। फुल फॉर्म ऑफ RPW एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटीज। फुल फॉर्म ऑफ AAIDD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, इन विच part of the body iris exit eye when things are unclear on horizontal called myopia। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। हु डिफाइन ऑटिज्म फर्स्ट? डॉक्टर लियो केनर। डिसलेक्सिया मीन्स प्रॉब्लम इन राइटिंग। डिसलेक्सिया हमारा लिखने में परेशानी करता है। इस प्रॉब्लम इन स्पीच हमारे बोलने में परेशानी करता है। प्रॉब्लम इन अर्थमेटिक्स हमारे गणित में के क्वेश्चन को सोल्व करने में परेशानी करता है। प्रॉब्लम इन रीडिंग मतलब इससे हमारे पढ़ने में परेशानी होती है। तो डिसलेक्सिया मीन डिसलेक्सिया से हमें लिखने में परेशानी होती है। डिसकैलकुलेट लर्निंग डिसेबिलिटी इन द डीप ऑफ अर्थमेटिक्स। DQ स्टैंड फॉर डेवलपमेंटल क्वाड्रेंट, EQ स्टैंड फॉर इमोशनल क्वाड्रेंट। डिसग्राफिया इज प्रॉब्लम इन राइटिंग। CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Where is ISLRTC situated? न्यू दिल्ली, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये ओखला में है स्थित, न्यू दिल्ली। अलिम्को रेफर टू, अलिम्को जो है कानपुर का एक संस्था है जो ये विकलांग बच्चों को वोकर, बैसाखी, कैलीपर, बैटरी वाली रिक्शा, ट्राईसाइकिल, ये सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं। इनके महीने 2 महीने में कैंप लगते हैं। अलिम्को का पूरा नाम है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच सिटी अलिम्को इज सिचुएटेड? कानपुर। अलिम्को वाज एस्टेब्लिश्ड 1972, विच ऑर्गेनाइज मेक आर्टिफिशियल लिम्स। अलिम्को मतलब ये प्रैक्टिस ऐसे हैं, अगर एक क्वेश्चन आ गया उससे रिलेटेड फिर 4 क्वेश्चन अलग अलग उसमें रहेंगे टाइप में, लेकिन उस वो जो वर्ड आया है जैसे अलिम्को के बारे में आ गए 4-5 वर्ड, तो इसके बारे में हर चीज़ इन्होंने बता दी एक साथ ही। विच ऑर्गेनाइजेशन मेक्स आर्टिफिशियल लिम्स अलिम्को? वैन HFDC स्टेब्लिश 24 फरवरी 2017, न्यू दिल्ली में स्थित है। नेशनल हैंडीकैप और अब जो है NHFDC का नाम बदल कर हो गया है दूसरा, मैं वो नाम भी आपको बता देता हूँ। अब जब भी क्वेश्चन आएगा वैन NHFDC स्टेब्लिश 24 फरवरी 2017 रहेगा, लेकिन अब NHFDC की जगह आएगा NDFDC, नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस डिसेबिलिटीज। सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी में गलत निकल गया। NHFDC था पहले, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब इसका नाम हो गया NDFDC, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होता है। स्माइलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रीइंफोर्समेंट? कौन सा पूछ रहा है? हंसना, हंसना हमारा कौन सा रीइंफोर्समेंट है वही बताना है बस। सोशल रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं हम हंसते भी हैं, रोते भी हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, इसलिए हंसना जो है हमारा सामाजिक आता है। प्राइमरी जो आता है हमारा खाना, ड्रिंकिंग, पीना, ये सब आता है क्योंकि हम खुद अपने आप में करते हैं। बैक टेपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बैक टेपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल रीइंफोर्समेंट। फुल फॉर्म ऑफ IFSP, इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान। इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कवर, इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कवर, इंडियन नेशनल की एजुकेशन पॉलिसी वो क्या क्या कवर? रूरल एरिया, अर्बन एरिया, एलिमेंट्री टू कॉलेज एजुकेशन। जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो बनी थी वो इसीलिए बनी थी कि हर बच्चा पढ़ सके, इसीलिए जब ये बन गए उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, NVS, ये छोटी छोटी संस्थाओं को बनाएगा और चलाएगा। और आप अभी भी देखोगे कि गांव साइड में तो वो भी चलते हैं अभी, कन्या बाल विद्यालय, और कौन सा था वो उस लेडीज़ के नाम,
सत्य निकेतन स्कूल भी चलते हैं और बालिका विद्यालय भी अलग से बने हुए हैं, वो अभी भी चल रहे हैं। बहुत पहले शुरू हुए थे, वो एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही शुरू गई थी ये सब सुविधाएँ। इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1964 से 1966। मिसिक टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है मिसिक टेस्ट। फुल फॉर्म ऑफ SAT स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट। हाउ मैनी स्टेज इन कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी परपज बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे ने 4 थ्योरी दे रखी हैं, चारों मैं आपको बताऊंगा जब जीन पियाजे के बारे में पढ़ाऊंगा। विच इज़ द फर्स्ट स्टेज इन कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी परपज बाय जीन पियाजे। सेंसरी मोटर स्टेज। व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे। 0 से 2 ईयर्स का जो है सेंसरी मोटर स्टेज होता है। विच आर द टाइप ऑफ इंटरव्यू मैटर हमारा कौन सा होता है। स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, फोकस। अब इंटरव्यू क्या होता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है। इनफॉर्मल इंटरव्यू, फॉर्मल इंटरव्यू। मतलब स्ट्रक्चर मतलब कि एक हमने माहौल बना लिया, एक कमरा है उसमें एक टेबल रखी है, 4 कुर्सी रखी हैं, 4 व्यक्ति सामने बैठे हैं, जिसको इंटरव्यू देना है वो सामने से आएगा और चारों बारी बारी अपना क्वेश्चन पूछेंगे। और अनस्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसको इंटरव्यू देना वो आया है और मतलब ऐसे ही बैठे हैं कॉमन वे में, और कॉमन व्यवहार में ही अपना वो बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। साउथ इंडियन की एक मूवी थी, उसमें अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू का प्रयोग किया गया है। उसमें क्या था कि 50 बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए थे और उनके बीच में ही उनका HR बैठा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि HR बैठा है। वे आपस में बात कर रहे थे कंपनी के बारे में, कंपनी कैसी है, कंपनी की बुराइयाँ, हम क्या दे सकते हैं इस कंपनी को, क्या नहीं दे सकते। तो HR सुन रहा था। HR फिर 10 मिनट बाद कॉल होती है कि इंटरव्यू फिनिश। तो बोले थे अभी तो इंटरव्यू ही नहीं है। तो तब वो बोलते हैं कि इंटरव्यू हो गया, आपके बीच में हमारे HR बैठे हैं। तो उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। और फोकस तो फिर आपको पता ही है, नॉर्मल है। तो आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर इज कॉल्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। हमारे व्यवहार में जो चेंज होता है उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन बोलते हैं। हालांकि हमारे बच्चे में बिहेवियर मॉडिफिकेशन आ जाता है, लेकिन अगर उनको फिर से दोबारा उसी मतलब छोड़ दिया जाए, उन पे वर्क ना किया जाए हमारे बच्चे पे, तो उनका बिहेवियर फिर दोबारा पहले जैसे हो जाता है। अन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजर हेयरिंग एक्विटी इज कॉल्ड। मेजर हेयरिंग एक्विटी को ऑडियोमेट्री बोलते हैं। स्टेरोस्कोप तो आपको पता ही है, वो जब डॉक्टर जाते हैं छाती पे तुरंत लगा देते हैं। स्नेल चार्ट आपको पता ही है, ब्लाइंड बच्चों के लिए यूज होता है। वेयर इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड इंस्टीट्यूट। इबास सिचुएटेड, इबास न्यू दिल्ली में स्थित है। जितने भी हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट बनेंगे वो इबास से होकर जाएंगे। और इबास को जो है हिंदी में बोलते हैं पागलों का अस्पताल, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस। बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है। सादर रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है इस इंस्टीट्यूट का। RCI सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, ये सबको पता ही है। यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक्स एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, पेरिस, ये भी सबको पता है। व्हाट इज़ द सोर्ट स्ट्रेंथ वीकनेस ऑपर्चुनिटी एंड थ्रेटिंग। What is the sort strength, weakness, opportunity and threatening? STD stand for sexually transmitted disease. STD sexually transmitted disease, इसका मतलब ये है कि ऐसी बीमारियाँ जो कि सेक्स करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती हैं। Which part of the ear is used for hearing? Lobel, outer, middle and inner ear are the 3 major part of the ear. कान के 3 मेजर पार्ट है हमारे, आउटर है, मिडल है और इनर ईयर है। स्टेपिज हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, कितनी बार बता चुका, और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी स्टेपिज है। स्पीच इज यूज बाय हियरिंग इम्पायर पर्सन। स्पीच इज बाय हियरिंग इम्पायर पर्सन। क्विल स्पीच, जो जिस बच्चों को हियरिंग इम्पायर से किसता है, आपने देखो कुछ बच्चे बोल लेते हैं, मतलब पानी इस तरीके से बोलते हैं, पानी ऐसे बोलते हैं, मतलब उसको क्विड स्पीच बोलते हैं। पूरा नहीं बोलेंगे, थोड़े थोड़े उन शब्दों को बोल लेंगे। फुल फॉर्म ऑफ वर्क विजुअल ऑडिटरी रीडिंग काइनेसिस, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। DB इज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये आपको पता है ओल्ड इमेज होती है।
द कलर ऑफ हेडफोन यूज फॉर ऑडियोमीटर ऑन लेफ्ट ईयर इज ब्लू। आगे चलते हैं। ड्यू टू नो एक्सपीरियंस चाइल्ड फेस डिफिकल्टी इन लैंग्वेज डीप is a medical device to be used to diagnose ear otoscope when there is swelling in middle part of the ear. It is called otistic media, in which part of ear there are two kind of muscles exit middle. Which device is used for both visual and hearing impaired person? Eyeglass. Which of the following are the symptoms of the हेमीफीलिया? हेमीफीलिया जो हमारा होता है ब्लड से रिलेशन होता है, और पार्किंसन डिजीज भी जो हमारी ब्लड से रिलेटिव होती है। ब्लड इन यूरिन, स्वेलिंग और जॉइंट पेन, ये होमोफीलिया जो डिजीज है उसके सिम्टम्स हैं। एन एसिड अटैक इज आल्सो कोल्ड, एन एसिड अटैक इज आल्सो कोल्ड आर, ठीक है। विटेरियोलेज और वर्चुअल अटैक, बहुत बताओ, ये दोनों ही एसिड अटैक में हमारे आते हैं। मुझे तो लगता नहीं इसके बारे में समझाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये तो कॉमन है। एसिड अटैक इज ए फॉर्म ऑफ वायलेंट असल्ट इन्वॉल्विंग द एक्ट ऑफ थ्रोइंग क्रॉसिंग सब्सटेंस ओवर द अनदर बॉडी। ठीक है दोस्तों। विच टाइप ऑफ टेस्ट इज रिकमेंडेड टू टेस्ट हेमोफीलिया? ब्लड टेस्ट। विच थेरेपी इज यूज टू ट्रीट द पेटेंट ऑफ हेमोफीलिया? फैक्टर रिप्लेसमेंट थ्योरी। पूरे शरीर का ही खून बदला जाता है अगर ये हो जाती है तो बीमारी, और ये पॉसिबल है नहीं आम नागरिक के लिए। इन विच ईयर बॉम्बे यूनिवर्सिटी स्टार्टेड डिप्लोमा ट्रेनिंग इन स्पेशल एजुकेशन? 1974। 1970 फर्स्ट स्कूल फॉर डेफ इन इंडिया वाज ओपन टू प्रोवाइड एजुकेशन टिल 10th स्टैंडर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी? डिसकैलकुलिया। Which of the following is an example of specific learning disabilities? Dyslexia. हाँ तो दोस्तों 73 और 74 दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें क्या है, डिसकैलकुलिया हमारा होता है मैथमेटिक्स में। ऑटिज्म स्टूडेंट डिसऑर्डर, ऑटिज्म बच्चे के लिए जो होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंद बच्चा। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। तो अब इसमें पूछा लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी जो आती है हमारी डिसलेक्सिया में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्ग्राफिया। गलत लिख रहा है। 75 में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 73, 74, 75 तीनों सेम क्वेश्चन है और मेजर चेंज कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। ठीक है दोस्तों, चलो मैं इनके वो बता देता हूँ। ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिस्ग्राफिया, ये तो मैंने सब आपको बता ही दिया। चलो आगे चलते 76 पे। Which of the following is are the example of specific learning disability? Specific learning disabilities, all of the above. 76 भी क्वेश्चन मतलब क्या कर रखा है, चारों क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी दे देते, स्पेसिफिक लर्निंग मैथमेटिक्स डिसेबिलिटीज़ या फिर डिस्ग्राफिया इस तरीके से लिख देते। राइटिंग प्रॉब्लम ऐसे लिख देते तो क्लियर हो जाती सारी चीज़ें। खैर कोई नहीं, इन सब का आपको पता है, DSS पे ऐसी गलती नहीं करता है जैसे यहाँ पर हो गई है प्रैक्टिस सेट में। विजुअल एड्स आर हेल्पफुल फॉर लर्नर विद के लिए विजुअल एड्स आर हेल्पफुल फॉर लर्निंग विद ऑटिज्म स्टूडेंट डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD, ऑल ऑफ द, ये सभी जो है विजुअल एड है हमारे। ठीक है, और ये सभी हमारे जो हैं सीखने में सहायता करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इंक्लूड, डिसएडवांटेज जो हमारे लिए लाभदायक है ही नहीं, एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, टेक्निकल प्रॉब्लम, ये तीनों जो हैं एक विजुअल बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को प्रॉब्लम होती ही है। इनमें
Processing the collected information from the environment is called cognition. Cognition is a mental process which involves encoding, decoding, and storage memory. Question number 80. Rearranging the home furniture in mind in an example of, ये क्या लिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। Quiet kitchen. What is this device? Which of the following are the example of prosthesis device? Above knee prosthesis, below elbow prosthesis, artificial limbs. हमारे आपने देखा होगा जो दिव्यांग भाई हैं कैलिपर यूज करते हैं, वो कैलिपर के ऊपर एक नी कैप पहनते हैं, ठीक है, और आर्टिफिशियल लिम्ब तो होता ही है उसमें, और एल्बो वाला भी होता है। क्लासरूम एम्पलीफायर डिवाइस आर यूज टू असिस्ट स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पायरमेंट। साइन लैंग्वेज यूजफुल मीडियम फॉर, साइन लैंग्वेज यूजफुल मीडियम फॉर पर्सन विद हियरिंग इम्पायरमेंट। इन विच ईयर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडोप्टेड बाय यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली 1948. Language laboratory is an example of which type of aids? Audio aids. Picture map and models are the example of visual aids. सबको पता है पिक्चर मैप और ये विजुअल एड्स है हमारे। Which of the following are the example of visual aids? बुलेटिन बोर्ड, मॉडल्स, ये सब हमारे विजुअल एड्स में आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग एड्स इंक्लूड टू डेवलप लेसन प्लान, मेक इफेक्टिव टीचिंग एक्सप्रेस, एनहेंस टीचर स्किल्स। ठीक है, हमारे इसमें आते हैं टीचिंग एड्स में। आगे चलते हैं। वर्चुअल क्लासरूम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल। LCD एंड फिल्म प्रोजेक्टर्स आर द एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ए गुड कम्युनिकेशन स्किल? इनकरप्टिंग, कंसल्टिंग, मल्टीटास्किंग, मिसबिहेविंग, ऑल ऑफ द अबव। CCPD चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। पहले माता सुंदरी जो रोड है हमारा दिल्ली में, मैं आपको बताता हूँ CCPD का कहाँ पर ऑफिस, और ये दिव्यांगजन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। CCPD हमारा जो है, CCPD जो है हमारा वो स्थित है ITO पर। ITO से थोड़ा सा आगे जाएंगे, माता सुंदरी रोड पड़ता है, माता सुंदरी कॉलेज पे है, उस कॉलेज की बिल्कुल बैक साइड CCPD है। और इसका हेड ऑफिस जो है हमारा द्वारका में शिफ्ट हो गया है, पहले जो है कृषि भवन के पास था। वक्त इज ए मल्टी सेंसरी अप्रोच। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड इनफॉर्मल होती है, बिल्कुल करेक्ट। फॉर सोशल कम्युनिकेशन, रिट्रीव ऑफ एक्टिविटीज एंड लेस आई कॉन्टैक्ट आर द सिस्टम्स ऑफ विच डिसेबिलिटी ऑटिज्म। रेफर टू सर्वे प्रॉब्लम इन रीडिंग, डिसलेक्सिया। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम इन रीडिंग डिसलेक्सिया क्लियर लिखा है, मतलब जो गलती 73, 74, 75, 76 में हुई थी वो गलती यहाँ नहीं है। रेफर टू सर्वे प्रॉब्लम इन रीडिंग डिसलेक्सिया। रेफर टू सर्वे प्रॉब्लम इन राइटिंग डिसग्राफिया। विजुअल एक्टिविटी रेफर टू क्लैरिटी ऑफ विजन। डिसकैलकुलिया मैथ में है, ये आपको पता ही है। और तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन। और अभी मैं एक या 2 दिन में मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में टॉपिक वाइज शुरू कर दूँगा। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से नहीं शुरू कर पा रहा हूँ, लेकिन आज या कल में तो मैं टॉपिक वाइज शुरू कर ही दूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।